द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल की हालत सिर्फ हमास ने ही खराब नहीं कर रखी है, बल्कि हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इस बार तो हिजबुल्लाह ने बाकायदा वीडियो जारी करके बताया है कि कैसे इसने इजरायली सेना में तबाही मचा डाली है। हड़कंप मचा हुआ है वहां पर और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस संबंध में रिपोर्ट भी छपी है। तो चलिए हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि तबाही किस कदर मचाई गई है और कहां मचाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले मिश्रा अमरेश ने जो इंफॉर्मेशन दिए हैं वो दिखा देते हैं, फिर हम विजुअल को भी बताएंगे कि क्या चल रहा है। यहां लिखा गया है कि लेबनान फिलिस्तीनी सीमाओं पर इजरायली सेना के जल अल आलम और मेटुला स्थलों को निशाना बनाने वाले हिजबुल्लाह अभियानों के दृश्य। अब यहां से देखिए, विजुअल शुरू होता है, अपने स्क्रीन पर देखिए, रिमोट से ऑन हुआ और अचानक से भयंकर गोले दागे गए और फिर तबाही मचती है। आप देख सकते हैं टावर के पास भयंकर धमाका होता है। यह दृश्य बता रहा है कि इजरायली सेना के पास कितने खौफनाक मंजर दिखे होंगे और इजरायली सेनाओं की क्या हालत हुई होगी। इस वीडियो में आप देखिए कैसे टारगेट किया जाता है और सेकंड में वहां धमाका होता है, धुएं के गुबार उठते हैं और इस विजुअल को इतने अच्छे से दिखाया जा रहा है कि अगर इजराइल यह कहे कि नहीं हम पर कोई हमला नहीं हुआ है तो भाई वीडियो देख लो, क्योंकि इजरायली सेना आंकड़े छिपाने में माहिर है। अभी तक इजरायली सेना का यह कहना है कि उसके 250 से भी कम सैनिक हताहत हुए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उनके हजारों हजार की संख्या में इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे गए। और ये दावा करते, इजराइल वाले दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमास को खत्म कर दिया है। 12,000 हमास के लड़ाकों को इन लोगों ने ढेर कर दिया है, लेकिन यह भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमास के लड़ाके तो उसी ताकत से, उसी ऊर्जा के साथ जंग लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह जब भी खड़ा होता है, इजराइल का पसीना छूटने लगता है। इस वीडियो में ऐसे तबाही के मंजर दिखाए गए हैं कि इजरायली सेना का जो ठिकाना है वो एकदम से बर्बाद हुआ है और वहां इजरायली सेनाओं के हताहत होने की भी खबर बताई जा रही है। इस संबंध में रिपोर्ट भी है। उससे पहले आप 2-4-5 सेकंड इस वीडियो में उस धमाके को भी महसूस कीजिए कि यह तबाही का मंजर कितना बड़ा होगा इजरायली सेना के लिए। देखिए जरा। तो देख लिया आपने। यहां से हम आपको दिखाते हैं जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट है, वहां पर क्या चल रहा है और वो मॉनिटर करते हैं और इस पर रिपोर्ट भी बनाते हैं। उन्होंने भी कहा है कि इजरायली सेना पर, बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है दक्षिणी लेबनान की सीमा पर। हेडलाइन देखिए, यहां लिखा गया है मध्य पूर्व मॉनिटर की तरफ से, हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान की सीमा के पास इजरायली सेना पर हमला किया है और यह हमले जो हैं कहीं ना कहीं इजरायली सेना में बौखलाहट पैदा कर रहे हैं। आइए रिपोर्ट में देखते हैं क्या सब कहा जा रहा है। वॉर मॉनिटर ने लिखा है कि अनादोलू की रिपोर्ट के अनुसार लेबनानी समूह हिजबुल्लाह ने रविवार को कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य बल को निशाना बनाया, जिससे लोग हताहत हुए हैं, लोग मारे गए हैं और इसके वीडियो प्रूफ भी अभी आप अपने स्क्रीन पर देख चुके हैं। इसका मतलब है कि इजराइल लाख इनकार करता रहे, लेकिन इजरायली सेना की हालत खराब हो रही है कई मोर्चों पर। अगर लाल सागर की बात करें तो यमन वहां उन्हें होश लेने नहीं दे रहा है, उनकी आर्थिक कमर तोड़ चुका है, शिपिंग इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही है, दुनिया भर को घाटा हो रहा है और इजराइल का व्यापार तो ठप ही कर दिया है यमन के हूथियों ने। और लिहाजा अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, हूथियों को दबाने की कोशिश में है, लेकिन नुकसान उनका हो रहा है। ब्रिटिश जहाज समुद्र में डूब गए हैं और यह हूथियों ने कर दिया है। अब अमेरिका भी मानता है कि हूथियों को उकसाकर गलती कर दी, क्योंकि यमन के हूथियों ने अपनी ताकत और बढ़ा ली है, 2 लाख नए लड़ाके उसमें जुड़ गए। खैर बात हो रही है कि हिजबुल्लाह ने क्या किया है, क्योंकि जंग हिजबुल्लाह भी अब इजराइल से तो लड़ ही रहा है,
हमास भी लड़ रहा है। तो यह जो दावा है रविवार को बड़े हमले का, वो सच है, वीडियो भी है, खबर भी है। आगे कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा, वजानी शहर के पास इजरायली सेना पर उचित हथियारों से हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सीधा हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि उसके लड़ाकों ने सीमा के पास इजरायली निगरानी प्रणाली पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप सीधा हमला हुआ है। और दावे पर इजरायली सेना ने चुप्पी साध रखी है। मतलब इजरायल इसे इनकार भी नहीं कर रहा है और वो झूठ का पुलिंदा तैयार करेगा और बताएगा कि हमने हिजबुल्लाह पर हमला किया है और हिजबुल्लाह से बदला ले लिया है, हिजबुल्लाह ने हमारा कुछ भी नहीं दिया। ऐसे झूठ इजरायल की तरफ से खूब आते हैं, लेकिन जब मौके पर उन्हें ठोस निर्णय लेना होता है तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। क्योंकि अभी एक खबर आई कि काहिरा में इजरायल और फिलिस्तीन की जंग पर एक बड़ी शांति बैठक होने जा रही थी, जहां पर हमास के पास इजरायल ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे हमास ने सिरे से खारिज कर दी। क्योंकि शर्त हमास की थी कि आप इजरायल वाले हमें छोड़कर जाइए, हमें मुक्त कीजिए, फिलिस्तीन फिर फिलिस्तीन बने, उसे पूरा हक मिले, युद्ध विराम की बात हो। लेकिन इजरायल का कहना था कि हमास पहले मुझे पूरी सूची दे कि उसके पास कितने मेरे लोग हैं। अब ऐसे में जो बवाल मचा है, यह जो शांति बैठक होने वाली थी वो भी ठप हुई, क्योंकि इजरायली अधिकारियों ने कहा कि तब हम बैठक में नहीं जाएंगे। ये तो इनका बहाना है, हर दफे जब युद्ध विराम पर वोटिंग होती है तो अमेरिका पीछे भागता है। इजरायल तो खैर वो तो अपने आप को पता नहीं कितना क्रूर साबित करने पर तुला हुआ है। नेतन्याहू किस कदर अपनी छवि अपने ही देश में खराब कर चुके हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। चलिए बताते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। कि इस बीच लेबनान की राज्य संचालित राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने अल ख्याम, मरजायोन और बजानी शहरों पर इजरायली तोपखाने की गोलीबारी की सूचना दी है। अभी तक किसी के हताहत होने या ये क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं है। अब ऐसे में हिजबुल्लाह और इजरायल की जंग तो लगातार जारी है। आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा दुश्मन इजरायल मानता रहा है और यह आज से नहीं, कम से कम 18-19 सालों से हिजबुल्लाह इजरायल के नाक में दम किए रहता है। लगातार झड़पें वहां होती रहती हैं। लेकिन बात इस वक्त हमास के लिए की है, गाजा के हक और अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि राफा बॉर्डर पर इजरायलियों ने ही गाजा के नागरिकों को भागने पर मजबूर किया था। वो बॉर्डर के पास जाकर शरण लिए तो अब इजरायली सेना राफा पर भी हमला करने पहुंच गई और उनका मानना है कि वहां पर 3-4 बटालियन हमास के हैं। ऐसे में वो यह नहीं देखेंगे कि कौन आम नागरिक है और कौन हमास के संगठन का लड़ाका है। वो सीधे हमला कर रहे हैं, जिससे मिस्र भी काफी गुस्से में आया और मिस्र ने ही कहा कि चलिए काहिरा में एक बड़ी बैठक करते हैं, बात शांति की करेंगे। लेकिन यहां पर परिस्थिति बिगड़ते हुए दिखाई पड़ने लगी। तो अब हिजबुल्लाह ने अपने बड़े हमले से इजरायलियों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी तबाही मचा डाली है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। समय समय पर अल-कसाम ब्रिगेड भी अपने वीडियो जारी कर यह बताते रहते हैं कि उन्होंने इजरायल का कितना नुकसान किया है। और अब हिजबुल्लाह ने भी ऐसे वीडियो सामने रखकर इजरायलियों को बेनकाब कर दिया है। अब अगर वो झूठ भी बोलते हैं, इनकार भी करते हैं, तो दुनिया यही समझेगी कि इजराइल अपने ही देश में चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है, लोगों का विद्रोह झेल नहीं पा रहा, सेनाओं को मरते भी देख रहा है, कदम कुछ नहीं उठा रहा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।